नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, राजस्थान लैब असिस्टेंट भर्ती 2025 को लेकर आप सबके लिए दोस्तों उस समय की बहुत बड़ी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा दोस्तों ज्योग्राफी और साइंस का जो पेपर हुआ था अभी हाल ही में, उसकी यहाँ पर आंसर की जारी करने को लेकर अपडेट है। कट ऑफ कितनी रहेगी और साथ में ही पद बढ़ोतरी को लेकर भी बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में ही दोस्तों 9 व 10 मई को पेपर का आयोजन हुआ है, जिसमें कि 9 तारीख को ज्योग्राफी का पेपर हुआ था, जो थोड़ा सा डिफरेंट था, यानी कि थोड़ा सा टफ आया था। अगर पेपर की बात करूँ तो काफ़ी सारे स्टूडेंट तो 40% नंबर भी नहीं ला पाएंगे, क्योंकि 40% नंबर लाना ज़रूरी है। इसके अलावा साइंस की बात करूँ तो साइंस का पेपर दो पारियों में कराया गया था, जिसमें कि पहली पारी में आपका जीके का पेपर हुआ था जो 200 नंबर का था, और दूसरी पारी में दोस्तों आपका साइंस का पेपर हुआ था जो भी आपका 200 नंबर का था, यानी कि 400 नंबर का तो साइंस का था, और आपका ज्योग्राफी का 300 नंबर का पेपर था। हालांकि पेपर जो आया था ज्योग्राफी का थोड़ा सा टफ था, जिनकी अच्छे से तैयारी थी, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चन इसमें डिफिकल्ट पूछे गए थे। तो आंसर की इसी सप्ताह में जारी होने वाली है दोस्तों। और अभी हाल ही में साइंस वाले स्टूडेंट के लिए जो 804 पद थे उनमें बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले इसमें जो 804 पद थे, अब पद बढ़ने के बाद पदों की संख्या दोस्तों इसमें ज़्यादा हो चुकी है। 804 पद में दोस्तों आपके 668 पद आपके साइंस वाले स्टूडेंट के थे, 136 भूगोल के थे। अब 500 पद विज्ञान वाले स्टूडेंट के बढ़ा दिए गए हैं, यानी कि लगभग 1168 पद हो चुके हैं साइंस वाले स्टूडेंट के लिए, और 136 पद है आपके भूगोल के लिए। भूगोल में पद नहीं बढ़ाए गए हैं। कंपटीशन भी थोड़ा कम हो गया है। अगर मैं बात करूँ साइंस में, तो साइंस में 3,77,000 या 870 स्टूडेंट शामिल हुए थे, और लगभग इतने ही छात्र आपके ज्योग्राफी में भी शामिल हुए थे। तो एक सीट पर 323 अभ्यर्थियों के बीच कंपटीशन है अब। पहले 566 के बीच था। ये पद बढ़ चुके हैं इसमें, लगभग ओके 500 पद बढ़े हैं, जो काफ़ी हैं। तो अब भर्ती दोस्तों जो टोटल भर्ती हो चुकी है वो लगभग 1200 से ऊपर पदों पर हो चुकी है। अब इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो जाएगा, और आंसर की भी साथ में ही जारी होने वाली है। इसी सप्ताह में आंसर की का कार्य लगभग चल रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ने पेपर नहीं दिया था दोस्तों। कट ऑफ काफ़ी सारी चीज़ों पर डिपेंड करती है। देखिए, भूगोल का स्तर का पेपर आया था, जीके आसान थी, लेकिन स्तरीय रह सकती है, मेरिट आपकी हाई जाने की संभावना है। पेपर का जो लेवल था उससे दोस्तों यहाँ पर, क्योंकि इसमें पद ज़्यादा नहीं है, तो पद ज़्यादा नहीं होने की वजह से थोड़ी सी कट ऑफ इसमें बढ़ेगी। आरएसएसबी की लैब असिस्टेंट परीक्षा के पहले दिन पेपर शांतिपूर्ण संपन्न हुआ था, और पेपर का जो आयोजन हुआ था दोस्तों वो एक ही पारी में हुआ था। तो 300 नंबर में से देखिए, पिछली भर्ती जो हुई थी आपकी, वो 2022-23 में हुई थी। तब उस समय दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए कट ऑफ एक तो पोस्ट कितनी है उस पर भी डिपेंड करती है, पेपर का लेवल क्या आया था इस पर डिपेंड करती है, और कितने छात्र एग्जाम में प्रेजेंट रहे थे। तो 9 मई को जो लैब असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें 3 लाख से ऊपर छात्र आए थे, 3,25,000 के आसपास। और जो साइंस का पेपर हुआ था उसमें 3.25 लाख, यानी कि 3,77,000 अभ्यर्थियों ने एग्जाम में भाग लिया था। तो कहाँ आपके 1168 पदों के लिए साइंस में आपके 3,77,000 अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, और ज्योग्राफी में 136 पदों के लिए 3,25,000 ने पेपर में भाग लिया, यानी कि कंपटीशन ज्योग्राफी में ज़्यादा है। तो क्योंकि पद कम है इसी वजह से, और इसके अलावा पेपर का लेवल थोड़ा सा डिफरेंट आया था दोस्तों, पद बढ़ चुके हैं। अगर मैं 2022 की भर्ती को आपको कंपैरिजन करूं दोस्तों, ये आपकी ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट की कट ऑफ है 2022-23 में। इससे आपको थोड़ा सा अंदाजा होगा कि कट ऑफ कितनी जा सकती है। 136 पद हैं, ये भी आपको नहीं भूलना है, और 3,25,000 ने पेपर दिया है, ये भी नहीं भूलना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं जनरल में पिछली बार 300 में से जिनका स्कोर 232 था उनका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ 2 गुना में। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ईडब्ल्यूएस में जिनके 300 में से 224 आए थे, इस बार भी इतनी ही रहेगी। एससी कैटेगरी में जिनके 216 स्कोर हुआ था, भले ही पेपर का लेवल डिफरेंट आया हो, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जिनकी सब्जेक्ट ज्योग्राफी काफ़ी अच्छी है, पकड़ अच्छी है, वो तैयारी भी कर रहे हैं। 10 से 20% छात्र ऐसे होते हैं जो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और पद इसमें ज़्यादा है नहीं। एसटी कैटेगरी में 213 सेफ स्कोर रहा था, ओबीसी कैटेगरी में 232 रहा था। तो कट ऑफ इसके आसपास ही जाएगी दोस्तों, 5-7 नंबर ऊपर नीचे होगी, और ज़्यादा अंतर नहीं आएगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूँ यहाँ पर बोर्ड की तरफ से साइंस वाले स्टूडेंट की, क्योंकि साइंस का पेपर थोड़ा सा यहाँ पर पद भी ज़्यादा हैं। 400 नंबर का पेपर हुआ था, पदों की संख्या ज़्यादा है। लेकिन जो साइंस का पेपर आया था दोस्तों वो थोड़ा सा टफ आया था। जीके का जरूर सरल आया था, साइंस में स्कोर छात्रों का ज़्यादा नहीं है। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं, यहाँ पर साइंस में 400 में से 255 या इससे ऊपर रह सकती है, 270 भी जा सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जनरल कैटेगरी की ईडब्ल्यूएस में 232 और 240 के बीच में कट ऑफ रहेगी दोस्तों, और एससी कैटेगरी में 215 220 के बीच में, एसटी कैटेगरी में 200 के आसपास रहेगी, ओबीसी में 240 या दोस्तों 240 से 255 के बीच में कट ऑफ जाएगी। एमबीसी कैटेगरी में 228 से 235, और शहरिया में तो आपकी पद खाली रहने की संभावना है, क्योंकि शहरिया में तो ज़्यादा फॉर्म नहीं आए हैं।
तो देखिए लैब असिस्टेंट का पेपर दोस्तों आपका हो चुका है, आंसर किया जाएगी। रिजल्ट आपका अगले महीने जारी होगा, जून में रिजल्ट आएगा, उसके लिए आपको वेट करना होगा। फिलहाल में बोर्ड की तरफ से आपकी दोस्तों यहाँ पर जो आंसर की है वो इसी सप्ताह में जारी होने वाली है। पद बढ़ चुके हैं, नोटिफिकेशन भी जल्दी आ जाएगा विज्ञप्ति के साथ में।